नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर के आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही मैंने ऐसा चुना है। मुझे जैसे कि चैनलिंग हुई है और मुझे डिवाइन की गाइडेंस आई है कि आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, सो मैंने इसी टॉपिक को आज लाना सही समझा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये होगा कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साल खत्म हो रहा है 2024, अब जाने वाला है कुछ दिनों में। तो इस आखिरी महीने में, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो जाते जाते इस महीने के साथ साथ कौन सी एनर्जी, कौन सी चीज, कौन सी नेगेटिविटी या कौन सी ऐसी चीज है जो इस साल के जाते जाते आपके ऑरा में से निकल जाएगी, आपकी लाइफ में से वो चीज जा रही है और आप उस चीज को इस साल के जाते जाते रिलीज कर दोगे। आपकी जिंदगी में से, आपकी लाइफ में से वो चीज रिलीज हो रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आप भी मन ही मन में डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, और ज़रूर डिवाइन आपको, आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको सही से गाइडेंस दीजिए देंगे। तो डिवाइन प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें सही से गाइड कीजिए कि जाते जाते ये साल उनके कौन सी नेगेटिविटी, कौन सी बुराइयां, कौन सी चीज़ें अपने साथ साथ ले जा रहा है, और मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो गाइस कार्ड शफल हो गए हैं और बॉटम ऑफ द डेक आया है ये वाला कार्ड। इसको हम रख देंगे साइड में और चलिए देखते हैं कि कौन सी एनर्जी इस तरह से इस साल निकल जाएगी। आपकी ऑरा से कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ है जो ओके। ओके, एंड ये एक और कार्ड निकला है। ठीक है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके कार्ड्स बहुत स्टोरी बयान कर रहे हैं, बहुत सी स्टोरी आपकी लाइफ के बारे में आपके ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों की ये जो रीडिंग है ना, आप लोगों के लिए ये बता रही है कि इस पूरे साल में 2024, इस पूरे साल में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ रह रहे थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर था। इतना ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज थे कि क्या करें और क्या ना करें। यहाँ पर कार्ड्स हमको ये भी बता रहे हैं कि ऐसी आप लोगों ने इस साल में ना समझी के कारण समझ लो, या जल्दबाजी के कारण समझ लो, या इनोसेंस नेचर की वजह से समझ लो, आप लोगों ने ना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे दाएं बाएं देखे, बिना आप लोगों ने कुछ ऐसे फैसले इस साल में लिए थे जो कि फैसले आप लोगों के लिए सही नहीं थे। जो कि आप लोगों को मतलब सोचना चाहिए था उस बात को लेकर के, उस उसके जो रिजल्ट है उनके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं सोचा। और आप लोग अपना जो भी है, आपने आपका अपना कदम बढ़ाया, लेकिन जो भी आपका कदम बढ़ा था वो आपकी फेवर में नहीं था, क्योंकि
यहाँ पर कार्ड्स हमको ये बता रहे हैं ना, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो अंदर से आप लोगों को कह रहा था कि कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और आपको बार बार उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आपको अंदर से ये आ रहा था, अंदर की जो आवाज है, जो सबकॉन्शियस माइंड की, जो सोल की जो एक आवाज होती है ना, वो आ रही थी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। और उसकी वजह से ना इस साल में हुआ क्या है पता है, आप लोगों ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपना लॉस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड, ज़्यादा एनर्जी जो दिख रही है ना वो पेंटिकल्स की है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने पैसों का लॉस कर लिया है। और साथ साथ ना आपकी इमेज पर भी कोई ऐसी चीज़, दाग धब्बा इमेज पर, इमेज के ऊपर किसी चीज़ को बदनामी लेकर के मतलब बदनामी के बारे में आप बोल सकते हो, या फिर आपकी इमेज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो इस साल में, और या फिर आपको मतलब झूठा साबित करने की कोशिश की गई है। हालाँकि आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ आई, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी आई, बहुत सारी आपको नए-नए चीज़ें करने का मौका मिला था, लेकिन आपकी जल्दबाज़ी के कारण और आपके बिना सोचने-समझने की आदत के कारण ना, वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथों से ना निकल गई। और फिर उसके साथ-साथ हुआ ये कि आप लोगों ने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया। हो सकता है कि आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने के बारे में आपने सोचा होगा, हो सकता है कि आपने कहीं पर पैसों को इन्वेस्ट किया होगा, कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे शेयर मार्केट हो सकता है, या कोई चिट फंड हो सकता है, या किसी भी पॉलिसी वगैरह में आपने कोशिश की होगी कि मैं मतलब आपने बिना सोचे समझे उस चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया है, और उसकी वजह से साल जाते-जाते अभी की कंडीशन ये है कि आपका हाथ बिल्कुल खाली, और आप अभी ना लोगों से आप पैसे माँग रहे हो। मतलब अभी ना आप इतने परेशान हो गए हो ना कि आप लोगों को हेल्प माँग रहे हो, लोगों से फाइनेंशियली आप मतलब उनके आगे हाथ फैला रहे हो। लेकिन ना बात ऐसी है कि अगर आप फैला भी रहे हो ना, तो सामने वाला आपको हेल्प कर नहीं रहा है, क्योंकि आपकी जो इमेज है ना, ये पूरे साल को अगर हम देखें तो इस अ, साल के अंदर आपकी एक ऐसी इमेज बन गई है ना, कि लोगों को भी पता है कि यार ये तो मतलब उतावला है, इससे तो कुछ काम होगा नहीं, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, अगर हम इसको हेल्प भी कर देते हैं तो ये हमारे पैसे कैसे देगा, मतलब हमारे पैसे तो डूब जाएँगे, उनको भी ऐसी दिल में वो बात लग रही है। तो इस कारण वो आपको हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं, सामने वाले जिनके पास भी आपने हेल्प माँगी है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ जो है वो यही बता रहे हैं कि आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है कि आपके घर में या आपके दोस्तों में, आपके घर में जैसे कि कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे, जैसे माँ-बाप होते हैं, चाचा-चाची होते हैं, कोई बड़े लोग होते हैं जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उन लोगों ने भी आपको इस बारे में टोका होगा, आपको समझाया होगा, लेकिन आपने फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी हैं, और आपने जो है अपना भी लॉस कर लिया है, और टेंशन भी आपने साथ-साथ मोल लिया है। आप लोगों ने जानबूझकर ना अपने ही हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आपको बहुत से लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की। और ना गाइस, क्या होता है ना, कभी कभी ना हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो हमको कोई काम करने से मना करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो एक बचपना होता है, हमारे अंदर एक जिद्दी आदत होती है ना, तो हमें ईगो भी होता है थोड़ा सा कि कौन मुझे समझाएगा और मैं क्यों किसकी बात सुनूं। और इस तरह से हम नहीं सुनते हैं दूसरे की बात, भले वो, क्या पता कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें हमारे भले के लिए होती है। तो हम ना ऐसे कदम उठा लेते हैं गलत गलत, और जिसकी वजह से ना हम अपना भी लॉस कर लेते हैं, और अपनी मतलब हमारे माइंड का भी लॉस कर लेते हैं, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है ना वो भी खराब कर लेते हैं। तो 2024 में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाए। और अपॉर्चुनिटीज एक तरफ से नहीं, काफी तरफ से आपको आई होंगी, आपको 2 3 4 ऐसे ऑफर्स आए होंगे, अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे ऑफर्स आए होंगे। आप लोगों को बड़े लोगों ने बोला भी होगा कि आप उस ऑफर को ग्रैब कर लो, आपको अंदर से भी आवाज आई होगी, आपकी कोई लेडी फिगर आपके घर में होगी, आपकी माँ होगी, आपके पापा, आपकी माँ मतलब, या फिर आपके जो भी बड़े लोग होंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो आपसे उम्र में बड़ा होगा, कोई आपकी बड़ी उम्र की दोस्त भी हो सकती है। इस तरह से आपको लोगों ने समय समय पर गाइड करने की कोशिश भी की, आपको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आप जिस तरह से अपनी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, तो किसी के भी हाथ में वो नहीं था कि वो आपको रोक लेंगे और आप रुक जाओगे। सो एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि मतलब कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनी है, और आपने बहुत जल्दबाजी में चीजें की है। मतलब एक तो भोलेपन में की है, वो एक अलग बात है कि आपने भोलेपन में चीजें की है, बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह आपने सोचा नहीं समझा नहीं और आप चल पड़े हो।
लेकिन उसमें भी ना आपने बहुत स्पीड में चीज़ें की है, मतलब बहुत फटाफट, फटाफट, फटाफट आपने चीज़ों को मतलब पूरा करने की कोशिश की। एक आपको ऐसा लगा कि ये भी अपॉर्च्युनिटी मैं पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आई आपके दोनों हाथों में। मतलब आप दोनों हाथों आपकी पूरी, कहते हैं ना कि 10 उँगलियाँ घी में, वो वाला सिचुएशन एक वक़्त पे हुआ होगा आपके साथ में कि आपको नहीं समझ में आया कि यार मेरे पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी है तो मैं करूँ क्या-क्या? इतनी इतने मौके मुझे यूनिवर्स दे रहा है, लाकर मैं करूँ क्या? और वो कशमकश के अंदर हाँ ना करते-करते जो अच्छी वाली अपॉर्च्युनिटी थी, वो आपके हाथ से निकल गई और आप एक गलत कदम उठा लिए, सो आपने अपना बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका ना आपने अपनी सेहत का भी लॉस कर लिया, मतलब ना कहीं न कहीं यहाँ पे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं ना कि आपकी तबीयत भी खराब हुई होगी, आप डिप्रेशन में भी चले गए होंगे, आप बहुत दुखी, बहुत ही ज़्यादा अ, मतलब ये क्या बोलते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा आपने लूज़ कर दिया होगा। आप ना बहुत बोझ में जिए हो ये पूरा जो साल था 2024, इसमें आपके ऊपर इतना बोझ था, पैसों से लेकर के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, आपके कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ था। आपने मतलब ना एक, अगर आप थोड़ा-सा लोगों की बात सुनते ना, अगर आप थोड़ा-सा लोगों की अ, मतलब एडवाइस लेते, उनकी सलाह से, अगर बड़ों की सलाह से आप काम अगर करते, तो ये साल आपकी ये हालत नहीं होती। लेकिन ठीक है, अब साल तो मतलब जा रहा है, ये आखिरी महीना बचा हुआ है, आखिरी महीने के कुछ दिन और बचे हुए हैं। सो जाते-जाते ये साल आपको बता के, मतलब ये कार्ड्स के ज़रिए डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है कि देखो, इस साल जो गलती आपने की है, नेक्स्ट जो ईयर आएगा, अगला साल जब आएगा, तो आप ये गलतियाँ अगले साल मत दोहराना, मत इसको रिपीट करना। तो जाते-जाते आप यूँ ही समझ लीजिए कि ये डिवाइन का मैसेज है, ये क्या कहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है कि भई रुको, लोगों की बात सुनो, समझो, अपनी आँख, कान सब कुछ खुला रखो, यूँ ही हवा में, मतलब आप मत उड़ो, आसमान में मत उड़ो, आप ज़मीन पर पैर रखो। आपको ना, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, जो लोग भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपके जो भी लव्ड वन थे ना, जो आपके चाहने वाले, जो आपके लिए भला सोच रहे थे, जो आपके वेल विशर्स थे ना, उन्होंने भी आपको बहुत रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसे कामों में ही आप पड़े हुए हो ना, इस साल पूरा आपने अपना फाइनेंशियल लॉस, अपना मेंटल लॉस पूरा कर लिया है। और उसके साथ-साथ ना अभी देखो, यहाँ पर एक और सिचुएशन भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ना जो आपके पेरेंट्स होंगे, या आपके दादा-दादी हो सकते हैं, आपके माँ-पापा हो सकते हैं, जो भी आपके घर में बड़े जो बुजुर्ग हैं, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, इस तरह के जो लोग हैं ना, ये लोग भी आपकी वजह से बहुत, इन लोगों ने सफ़र किया है। और ना बहुत वो लोग भी दुखी हुए कि मतलब क्या बताऊँ मैं, ये मतलब इतना समझाने के बाद भी ये ना रुका, ना समझा या ना समझी, जो भी है। तो वो लोग भी ना काफ़ी दुखी हैं, मतलब आपकी इस हालत की वजह से। तो कार्ड्स की एनर्जी तो यही बता रही है। सो जाते-जाते आप ऐसा समझ लें कि ये साल जाते-जाते आपको इतना बड़ा मैसेज दे रहा है डिवाइन, आपको यहाँ पर टैरो के ज़रिए आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ अगले साल ये गलतियाँ ना करना, और लोगों की बात सुनना, अपनों से बड़ों की बात सुनना। बड़े जो होते हैं, वो पेड़ों की छाया की तरह होते हैं, जैसे बहुत घनी, मतलब बहुत जो एक कड़कड़ी जो धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, और उसमें कैसे हम पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं और हमें हमें छाँव मिलती है, हमें ठंडक मिलती है। उसी तरह से बड़े-बुज़ुर्ग भी होते हैं घर में। सो बड़े-बुज़ुर्गों की बातें सुना करिए, कभी वो आपको रोकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप सोच समझ के उन बातों को पॉज़िटिवली लिया कीजिए, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आपको गलत रास्ते पर बढ़ने से वो रोकते हैं। तो बड़े लोग, हमारे जो भी वेल विशर्स होते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सो ओवरऑल यही एनर्जी थी कि ये साल जो था, ये आप लोगों का बहुत लॉस करके गया है, ठीक है, लेकिन किसी और की वजह से नहीं। यहाँ पर पूरा और पूरा काम आपने खुद किया है, आपने अपने ही हाथों से पूरा लॉस करके लिया है खुद का। और चलो ठीक है, ये भी एक लेसन की तरह, इसको आप नेगेटिवली मत लीजिए, आप इस चीज़ को भी पॉजिटिवली लीजिए कि ये आपका एक लेसन था, ये डिवाइन का एक मैसेज था, आपको समझाने का एक तरीका था उसका, क्योंकि ऐसे आप नहीं समझते। सो चलिए, एनीवे कुछ नहीं, हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आने वाला साल आप लोगों की लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है। ओहो।
मैं इस वाला जो टॉपिक है ना कि आने वाला साल आप लोगों के लिए क्या लेकर के आएगा, इसका एक पार्ट 2 का मैं एपिसोड एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आज का जो वीडियो था वो खास इसी चीज़ के लिए था कि ये जो साल है ये अपने साथ में किन बुराइयों को, किन नेगेटिविटीज़ को आपकी लाइफ में से ले करके जा रहा है। तो आने वाले साल के लिए ना मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, इसका जो पार्ट 2 है, ये समझ लीजिए कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका ज़रूर बनेगा। सो ठीक है। ओहो, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। गाइस आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है, मेरे व्यूअर्स की तो भाई बल्ले बल्ले है। ओके, चलिए कार्ड्स देखते हैं। वाओ वाओ वाओ। हम्म, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं व्यूअर्स, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बॉटम ऑफ द डेक था, ठीक है। ठीक है, तो व्यूअर्स जो भी इस साल 2024 में आप लोगों के साथ में हुआ है, आप लोगों को उसके बारे में अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त गुजर चुका है और चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं और साल ख़त्म होने वाला है। सो यहाँ पर कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये साल जाते जाते आप लोगों का जो भी कार्मिक एक साइकिल था, जो आप लोगों की ये साल जो आप लोगों ने भोगा है, जो भुगता है, जो दिनों को जिन चीज़ों को आपने फेस किया है मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, तो ये सारी चीज़ें ना एक तरह का आपका यूं समझ लीजिए कि एक साइकिल था, एक कर्मा का साइकिल था, जो कि कहते हैं ना कि कर्म का जो चक्का होता है वो घूमता है। सो ये यहाँ पर कर्म का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है 2024 में, आपका एक कर्म का साइकिल जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। और आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि मतलब चीज़ें हाथ से निकल गई, ये हुआ वो हुआ, फिर भी आने वाले जो साल है वो आप लोगों को अच्छा बता रहा है। आने वाले टाइम में आप लोगों को शायद आपका सोलमेट भी मिल सकता है, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में भी मिल सकते हैं। और आप लोगों को ना आने वाले जो साल है उसके अंदर ना आप लोगों को मेंटल पीस मिलेगा। मतलब ये साल जो है ना, जिस तरह से ये जो चीज़ें आप लोगों की आपने फेस की है इस साल में, जाते हुए साल में, तो वो सारी चीज़ों को अपने साथ ये 2024 ले करके जाएगा। और आने वाले टाइम में आप लोगों को आपको जो है आपका सोलमेट भी मिलने वाला है। आप लोगों की साइकिल जो है वो तो कंप्लीट हो ही रही है ये 2024 में, यानी ये दिसंबर में लास्ट तक आपकी एक साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। कुछ दिन और बचे हैं, तो आप उस साइकिल को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल भी दुख मत कीजिए। भले आप मतलब आपका कैसा है ना कि जो चीजें आपके पास में आपके हाथों से चली गई ना, आप उनके बारे में सोच रहे हो और अपने मन को छोटा कर करके दुखी हो रहे हो। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आने वाले टाइम में ना यूनिवर्स आपको एक मौका देगा, यूनिवर्स आपको एक नहीं और भी मौके देगा और अच्छे अच्छे मौके देगा, आप विश्वास रखिए। क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ चल पड़ी है और बहुत जल्दी वो अपॉर्चुनिटी नए साल में आप लोगों के हाथों में होगी। तो जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें आपके हाथों में नहीं रही, जो आपका जो खुशी का प्याला था वो खाली रह गया, तो आप उसको मत देखिए। आने वाले साल में, आने वाले वक्त में यूनिवर्स का एक नया प्याला आप लोगों के लिए आ रहा है, एक नई खुशी की लहर आपकी तरफ बढ़ते जा रही है, तो आप वो चीज़ों के बारे में सोचिए। सो यहाँ पर अपने आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। और आप खुश रहिए कि आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम इस साल शायद मिल सकते हैं 2024 में। इसी के साथ साथ आपको मेंटल पीस मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी मेंटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जैसे कि कोई योगा का जो है मतलब योग वाला वर्कशॉप हो सकता है, या योग करते हैं जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योग की रिट्रीट वगैरह होती है, इस तरह की कोई चीज़ का आप हिस्सा बन सकते हो 2025 में, आने वाले साल में। तो ये साल जाते-जाते आपके अंदर से या आपकी ऑरा से, आपकी लाइफ से बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी जल्दबाज़ियाँ, बहुत सारी
मतलब उतावलापन, नासमझी, बचपना, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के जाएगा। और आने वाले वक़्त में आपको आपको ना एक पावर मिलने वाली है। आपको आपको ना ये बात मेरी, आप ये वीडियो ना आज आप ध्यान से सुनिए इसको, और इस ये जो मैं जो डेट बता रही हूँ ना, आप इसको नोट करके रखिए, क्योंकि आने वाले 2025 में आपके पास इतनी बड़ी ऑफ़र आएगी कि आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पर कहीं पर आप काम करोगे, या आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट आप सँभालने वाले हो, आपके पास बहुत अच्छी वाली पोस्ट आने वाली है। और एक चीज़ और है कि हो सकता है कि आने वाले साल में 2025 में आप लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, हो सकता है आने वाले वक़्त में मतलब 2025 जो साल आ रहा है, उस साल में आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, और आपका जो रिश्ता है वो एक नए मुकाम पर जा सकता है। और दूसरी बात कि जो आपको पावर मिलेगी, उसी के साथ-साथ आपकी लाइफ में पैसे भी आएँगे, मनी अबंडेंस भी आएगा। तो जो मनी की वज़ह से जो आपको चिंता है, जो भी आपका डिप्रेशन है, जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे से स्मूथली चलने लगेगी, क्योंकि कर्मा का साइकिल ये 2025 24 में आपने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे आपके ऐसे कर्म थे, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी थी, सफ़र करनी थी, और इस साल आपने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन चीज़ों को टैकल किया है, उन चीज़ों को फेस किया है। तो यूनिवर्स भी आपसे खुश होकर के आपको आने वाले साल में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए पार्टनर, नया रिश्ता, नया जॉब, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपकी झोली में ज़रूर डाल रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस, मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ ना कि मेरे वीडियो में मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ जो मेरे व्यूअर्स को पसंद आए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा, आप लोग मुझे बताया कीजिएगा कि दीदी इस चैनल पे सॉरी इस टॉपिक पे ये वीडियो हमको चाहिए। तो मैं आप लोगों की डिमांड ज़रूर पूरी करूँगी। आप मुझे बताया करिए कि आप क्या देखना चाहते हो, किस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझे बताया करना। मुझे ज़रूर कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो या ये मेरी गाइडेंस आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ कमी अगर है मेरे वीडियोज़ में, मेरी चीज़ों में, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ज़रूर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगी। किसी और चीज़ की अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आने वाला जो साल है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भले ही इस साल में आपने बहुत नादानियाँ की हैं, बहुत आपने बचपना किया है, और उन नादानियों की वजह से आपने बड़ों को भी बहुत दुःख पहुँचाया है। सो आने वाले वक़्त में आपके बड़े भी आपके साथ होंगे, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ होगा, और डिवाइन का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा, और डिवाइन की तरफ से एक मौका आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही सुंदर मौका है। आपका आपका घर भी शायद बस जाए, आपका जॉब भी शायद लग जाए, आपके पास ढेर सारे पैसे आए। बहुत सुंदर-सुंदर ये वाले कार्ड्स निकले हैं। तो चलिए, जो वीडियो का जैसा टॉपिक था कि 2024 यानी ये साल जाते-जाते अपने साथ क्या ले जा रहा है, तो देखिए बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी मुसीबतें जो आपने इस साल झेली हैं, वो सारी अपने साथ में ये साल लेकर के जा रहा है। सो आखिर में मैं सोचती हूँ कि मतलब आपको इस साल जाते-जाते, मतलब ये दिसंबर का महीना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एंजल का मैं एक गाइडेंस का कार्ड निकालना चाहती हूँ कि देखते हैं एंजल आपको क्या कहती है। सो एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि साल के जाते-जाते उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही इमोशनली रिलीज़ हो जाएँ, लाइट फ़ील करें, खुश फ़ील करें। ऐसा क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या करें? प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो देखिए देखिए यूनिवर्स, सॉरी एंजल ने क्या बोला है, एंजल की तरफ से मैसेज आया है, रिमेन पॉजिटिव, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है। सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, लाइफ चाहे जैसी भी बीती हो, जैसे भी दिन गुजरे हो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जहाँ से आँख खुलती है वहीं से सवेरा हो जाता है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, और रिमेन पॉजिटिव, आपको अभी भी पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव सोचना है।
और बहुत पॉजिटिव रहिए। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक-ठाक लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट आएँगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैं भी आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, या मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।